हेलो। रह गए सभी? हो गया? ओके। तो व्हाट इज दैट हियर? आ गए सभी या कोई वेटिंग में? हो गया? ओके, लिखो। तो व्हाट इज दिस हियर? राइट डाउन। द फोर्स इज attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of a few mega electron volt per न्यूक्लियन। ये फर्स्ट कंक्लूजन है। पर न्यूक्लियन, ये फर्स्ट कंक्लूजन है। The force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of a few mega electron volt। ये एक कंक्लूजन ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड कंक्लूजन जो स्टेबिलिटी के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे, स्टेबल के बारे में। ये स्टेबल के बारे में लिखेंगे। लिखो सेकेंड कंक्लूजन। द कॉन्स्टेंसी, राइट डाउन, द कॉन्स्टेंसी मीन्स कांस्टेंट। द कॉन्स्टेंसी of a binding energy in the range 30 to 170 mass number, 30 to 170 mass number is a consequence of the fact that is a consequence of the fact that is a consequence of the fact that the nuclear force is short range। ये प्रूव हुआ, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। The nuclear force is short range, short range, short range। तो उसमें फिर आमिर खान आ रहा है यहीं पे बीच में। अरे आमिर खान का क्या काम है? तो इसको पढ़ोगे जरा, पीके, बहुत फेमस था पीके कुछ। अरे समझ में आए? इसके ऊपर एक मूवी हो गया, बट उसका पीके फुल फॉर्म समथिंग डिफरेंट है। बट उसी में पीके बहुत अच्छे डिफाइन किया गया है। पेज नंबर 444 में खुद पढ़ो, नहीं तो मैं समझा दूंगा। पेज 44, यही जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, नंबर 2 कंक्लूजन, उसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ोगे। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, वो एग्जाम में जरूरत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा। पीके क्या लिखा गया है खुद पढ़ोगे, वो अच्छी तरह पढ़ो। एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, खुद पढ़ो। उसके बाद समझ में नहीं आया पीके क्या है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हुआ? नेक्स्ट, थर्ड कंक्लूजन। अरे पीके मूवी यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जो उसका जो डायरेक्टर है वो क्या इंजीनियर था ना, बहुत हाई क्वालिफाइड इंजीनियर, ऐसे वैसे नहीं है, है? समझ में आया कि नहीं? उसका करियर भी बहुत अच्छा था। हुआ? उसी को ये ढूंढ के पिक्चर में डाल दिया। हुआ? लिखो नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड क्या है? लिखो, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थर्ड पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट लाइटर न्यूक्लियर। देखो, लाइटर न्यूक्लियर ऑल्सो व्हाट, वेरी लेस एनर्जी पर न्यूक्लियर है, ये अनस्टेबल है। देयरफॉर इसमें क्या हो रहा है, एज लाइटर न्यूक्लियर वेरी वेरी अनस्टेबल, द लाइटर न्यूक्लियर combines together to form a stable nucleus। this process is known as fusion। तो ये लाइटर न्यूक्लियर अंडरगो फ्यूजन, लाइटर अंडरगो फ्यूजन। वो ग्राफ में ऐसा लिखो, फ्यूजन। The lighter nuclei undergoes fusion, and the heavy nucleus also unstable because they are having less binding energy per nucleon। heavy nucleus क्या होगा अभी? They breaks up into smaller stable nuclei। This process is known as fission। This process is known as what? Fission। तो लाइट फिशन लिखो ग्राफ में, राइट साइड में फिशन लिखो, लेफ्ट साइड में फ्यूजन लिखो। तो ग्राफ में से एक्सप्लेन भी करोगे, वो एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे, बीच में 30 170 में ऐसे ड्रॉ करोगे, इधर लिखोगे फ्यूजन, इधर लिखोगे फिशन, बीच में स्टेबल लिखोगे। हुआ? लिखो। तो पहले लाइटर के बारे में लिखेंगे, लिख दिया कंप्लीटेड। ग्राफ में लिखो फ्यूजन, एंड ग्राफ में लिखो फिशन, इस साइड फिशन लिखो। हुआ? लेट्स स्टार्ट दिस। नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन। very light nuclei
very light nuclei possess less binding energy for nucleon. सर थोड़ा थर्ड पॉइंट रिपीट करेंगे Third प्लीज। point, very light nuclei possess less binding energy for nucleon, less binding energy for nucleon. Therefore, they are unstable. Therefore, they are unstable. Unstable. They fuse together. They fuse together. Fuse together to form a stable nucleus. To form a stable nucleus, they fuse together to form a stable nucleus. To form a stable nucleus, this process is known as fusion. 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 समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 4 फिशन के बारे में लिखेंगे. लिखो. सर लिखो. हाँ बोलो. सर आपने तो कहा था कि इंडिविजुअल का जो मास है वो तो ग्रेटर देन होता है सम हाँ ऑफ द इंडिविजुअल डेफिनेटली मास। डेफिनेटली ग्रेटर होता है. तो वो कैसे स्टेबल हो गए, वो कौन सा दोनों स्टेबल हो मिला गया? के अरे कैसे ये मैं स्टेबल है? डायग्राम में ऐसे दिखा रहा हूँ, ये स्टेबल ऐसे नहीं है. देखो, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन H11. अरे हाइड्रोजन H11 ये न्यूक्लियस नहीं है. तो देखो H11 प्लस H11 दोनों कंबाइन हुआ, अभी कंबाइन होके इसमें होता है H12 होता है, फिर बड़ा न्यूक्लियस हुआ ना. अरे एक छोटा न्यूक्लियस दो मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस हो गया, स्टेबल हो गया. समझ में है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस। समझ में है? वाह. तो केमिस्ट्री में पढ़े N/P रेशियो, जिसका N/P रेशियो ग्रेटर देन 1 वो स्प्लिट हो जाएंगे. जिसका N/P रेशियो नंबर ऑफ प्रोटॉन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन 1 वो स्टेबल है. केमिस्ट्री में पढ़े हो, याद आया? अरे दोज न्यूक्लियस विच इज whose N/P is greater than 1, that is unstable. The nucleus having N/P is less than 1, they are the stable one. केमिस्ट्री में पढ़े हो, वही लिख रहा हूं मैं. हुआ कि नहीं? लिखो नंबर 4. फोर्थ पॉइंट राइट डाउन. राइट डाउन. न्यूक्लियर हैविंग nucleus having large atomic mass. Nucleus having large atomic mass also possess less binding energy per nucleon. Also possess less binding energy per nucleon. Indicates that they are also unstable. Indicates that they are also unstable. They are also unstable. Hence, सर बाइंडिंग एनर्जी पर per nucleon is less. Binding energy per nucleon is less. Indicates that they are also unstable. They are also unstable. Unstable. Thus, the heavy nucleus breaks into lighter nuclei. The heavy nucleus breaks into lighter nuclei. Breaks into lighter nuclei. Lighter nuclei. This process is known as fusion. This process is known as fusion. This process is known as fusion. एक fission है, दूसरा fusion है. Understand this? This process is known as fusion. Very important. वाह, ये कंक्लूजन है. सब 3 मार्क का. ग्राफ, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन 3 मार्क का रहता है. अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे व्हाट, रेडियो एक्टिविटी कल पढ़ेंगे. कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी के बाद. वाह. उसके बाद थोड़ा टेस्ट लेते हैं. समझ में आया कि नहीं? सेमीकंडक्टर में और कुछ नहीं है, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा. थोड़ा टेस्ट लेते हैं, एडजस्ट करते हैं. बोलो, अभी सीरियसली टेस्ट होगा.
थोड़ा चेकिंग भी होगा। वाह, और बंद नहीं होगा। बोलो कौन सा चैप्टर टेस्ट लेना है? अरे टेस्ट के लिए कौन सा चैप्टर लेना है बोलो टेस्ट? फ्राइडे कहाँ से लेना है? सीरियली टेस्ट लेना है। रे ऑप्टिक्स से शुरुआत करेंगे। ओके, स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क। अंडरस्टैंड दिस। एंड जो मल्टीपल चॉइस मैं दिन में भेज दूंगा, तुम लोग करो। तुम्हारा मल्टीपल चॉइस जो भेजूंगा, तुम्हारा टाइम आंसर करो, भेजो मुझे आंसर। बट ये जो रे ऑप्टिक्स का 1 2 3 5 मार्क मेरे टाइम में करोगे एंड टाइम फ्रेम में करोगे। वह भेजोगे, इमीडिएटली मैं करेक्शन करके भेजूंगा। एंड कंपलसरी 2-3 ऐसे टेस्ट मत दो। अरे अन्वय, प्रीतीश ये सब सिंसियरली दे रहे हैं। सुमन या सौम्या और कोई नहीं दे रहे। सभी टेस्ट सिंसियरली दो। समझ में आया कि नहीं? सभी को सुनाई दे रहा है? सभी कंपलसरी टेस्ट दो सभी। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? कंपलसरी सब टेस्ट दोगे, कॉपी इमीडिएटली मिलेगा, वह डिस्कशन भी इमीडिएटली होगा। अंडरस्टैंड दिस? तो 3-4 ही टेस्ट दे रहे। आई होप दैट फ्राइडे में सब सिंसियरली टेस्ट दोगे। अंडरस्टैंड दिस? सिंसियरली टेस्ट दो। की बोर्ड आ गया तो सिंसियरली टेस्ट दो, नहीं तो मार्क खतरनाक तरीके से लिख रहे हो। तो रे ऑप्टिक्स सिर्फ रे ऑप्टिक्स होगा, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी गिरेगा। वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म सब गिरेगा रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म तीनों एक साथ गिरेगा रे ऑप्टिक्स में। इसका मल्टीपल चॉइस मैं पोस्टिंग कर दूंगा, तुम्हारा मर्जी, जितने भी तुम्हारा टाइम होगा दो। बट इमीडिएटली दो, उसी डे में ही दो। होगा कि नहीं? मल्टीपल चॉइस ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन का भेज दूंगा, बट ये जो क्वेश्चन है मेरे टाइम में करोगे। अंडरस्टैंड दिस? सो दैट आई विल करेक्ट क्विकली। अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया? उसको कल न्यूक्लियाई को कल खत्म करेंगे। एंड कल जो डाउट है पूछो। वाह, समझ में आया कि नहीं? तो ये सेमीकंडक्टर भी कंप्लीट कर लेंगे क्विकली। अंडरस्टैंड दिस? खत्म हो जाएगा कोर्स, उसके बाद सो जाओगे घर में। वाह, अरे समझ में आया? टेस्ट दो सिंसियरली, टेस्ट डिस्कशन करेंगे विगरियसली अभी। हुआ। एंड प्रीतिश, तुम्हारा जो डाउट क्लियर हो गया प्रीतिश? और तो क्वेश्चन नहीं भेजा। हेलो प्रीतिश, अरे प्रीतिश, अरे जो भेजा था क्लियर हो गया? सुनाई दे रहा है प्रीतिश? हेलो, क्लियर हो गया ना? ओके। और तो कुछ क्वेश्चन नहीं भेजा? अरे और तो कुछ क्वेश्चन नहीं भेजा? क्वेश्चन और है क्या? कुछ क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन भेज रहा था, बोल रहा था। इसमें तो नहीं आया, मुझे नहीं मिला। अरे और 2 क्वेश्चन कुछ भेज रहा था, बोल रहा था। कैपेसिटर वाला कौन सा बोलो? सेम क्वेश्चन है? कैपेसिटर वाला कौन सा क्वेश्चन भेजा था? इसमें तो तुम्हारा कॉपी करेक्शन करके भेज दो, वही पेपर है। इसमें तो और नहीं है। रीसेंड अगेन सेंड करो, होगा कि नहीं? सेंड करो, मैं कल क्लियर कर दूंगा। समझ में आया? नहीं नहीं मिला मेरा। मेरा तुम्हारा जो कॉपी, अरे वो कॉपी चेकिंग क्या समझ में आया? कॉपी चेक करके जो भेजा था November 12 को, 19.5 रखे हो, खतरनाक तरीके से रखे हो। वाह, समझ में आया? आशीष बोलो क्या है? आशीष, हेलो, अरे कुछ डाउट है क्या आशीष? बोलो आशीष, अरे आशीष कुछ डाउट है? आशीष, कौन सा बोलो? अच्छा वो कैपेसिटेंस वाला, हाँ ठीक है, मैं कल बता दूंगा। मैं कल सब बता दूंगा कैपेसिटेंस वाला, वो भी उसको भी बता दूंगा कल। थोड़ा याद दिला दो, फर्स्ट उसी को करेंगे। वाह, ओके, कल मैं डेफिनेटली वो बोल दूंगा। वाह, ये सिर्फ कैपेसिटेंस एनर्जी मैं कल बता दूंगा। थोड़ा याद कर लो, मैं बता दूंगा ये। वाह, समझ में आया? ओके। अभी और एक क्लास है और टाइम लगेगा थोड़ा। वाह, कल बता देंगे। अंडरस्टैंड दिस? हो गया? हो गया? ओके। अरे सुदीप्त, हेलो, अरे सुदीप्त, सुनाई दे रहा है? हेलो, अरे सुदीप्त, ये चला गया। ओके, ठीक है। अरे अजय कुमार, तुम्हारा कल से क्लास होगा। अजय कुमार, अरे अजय यस कुमार, सर। कल से होगा क्लास तुम्हारा। हुआ, यस कल से होगा क्लास। कल एज यूजुअल क्लास होगा। हुआ, ओके। सर, आज 11 क्लास का क्लास नहीं 11 है। 11 नहीं होगा, कल से होगा क्लास। हुआ, कल से 11 का होगा। ओके। होगा कि नहीं? ओके, पढ़ लो। बच्चों का यस। टेस्ट है इसलिए मना किए। मैं भेजा था जो मल्टीपल चॉइस कर दिया क्या सूरज? हेलो,
नहीं सर, अभी वो सेकंड पेज वाला कर रहे हैं, मतलब अच्छा दूसरा करो, पीडीएफ हाँ वो कर रहे कर हैं। लो, कल डिस्कशन करेंगे। वाह, बच्चों का टेस्ट आज खत्म हो जाए, कल से क्लास लेंगे। वाह, यस सर। ओके ओके ओके, स्टॉप हियर देन। ठीक है, और कुछ डाउट नहीं है? ओके, स्टॉप हियर देन।